Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen square root by division method. Today we are going to see also square root but of decimal numbers. ये जो डेसिमल नंबर्स हैं तो उसके हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम लोगों ने डिवीजन मेथड से निकाले थे नॉर्मल नंबर्स के, होल नंबर्स के, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिवीजन मेथड ये जो डेसिमल नंबर्स है उसके लिए भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो वो जो स्टेप है वो आप लोग याद करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को ये जो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे तो उसमें भी आसानी होती है। अब जो मेन डिफरेंस है डेसिमल नंबर्स एंड जो होल नंबर्स हैं, तो डेसिमल नंबर्स में हम लोगों के पास पॉइंट जो होता है उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं, जबकि होल नंबर्स जो है तो हमारे पास पॉइंट के बाद जीरो होता है, यानी कि हम लोग उसको लिखते ही नहीं है। तो ये जो डेसिमल नंबर है तो पहले हम लोग होल नंबर्स में भी क्या करते थे कि जो नंबर्स है तो उसके ऊपर बार रखते थे, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी बार रखेंगे। वहां पे हम लोग 2 की पैर में जो है उसको पैरिंग करते थे, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पैरिंग करेंगे। लेकिन पैरिंग करने में एक बात जो है वो कौन सी नोट करेंगे, तो ये जो 17.64 है तो इसकी अगर हम लोग पैर करें तो होल नंबर्स की जो है वो अलग पैर करते हैं एंड जो डेसिमल के बाद के नंबर्स है उसकी हम लोग अलग पैर करेंगे, यानी कि 17 जो है तो उसकी अलग पैर करेंगे एंड 64 जो है उसकी अलग पैर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिवीजन। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 17.64। अब ये जो 17 है तो 17 जो है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, तो हम लोग अगर स्क्वायर जानते हैं तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये जो है हमारे पास 17 है एंड 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये जो नंबर है वो आता है 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में, यानी 16 एंड 25 के बीच में, राइट। तो ये जो हमारे पास इसमें से हम लोग जो छोटा वाला है वो लेते हैं, तो छोटा वाला यहाँ पे हमारे पास कौन सा है 4। तो हम लोग जो फर्स्ट वाला डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 से, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4। सो जो नंबर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वही नंबर हम लोग क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। सो 4 4s आर 16। अब सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 7 minus 6 इट गिव्स यू 1 एंड 1 minus 1 0। अब जो नॉर्मल होल नंबर्स थे तो उसमें हम लोगों के पास पॉइंट नहीं थे, तो हम लोग डायरेक्ट के डायरेक्ट ये जो पैरिंग वाले नंबर्स थे तो वो सारे के सारे नंबर नीचे राइट डाउन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है तो सेम यहाँ पे जो पॉइंट आता है तो हम लोग वो यहाँ पे लिख देंगे। जो डिवीजन करके हम लोगों को अगर जहां तक हम लोगों को नीचे राइट डाउन करने की नौबत आती है तो जब राइट डाउन करते हैं तो उसके आगे पॉइंट होता है तो वो पॉइंट हम लोग लिख देंगे क्वोशिएंट में। अब 64 जो है वो डायरेक्टली हम लोग नीचे डालते हैं तो हमारे पास हो जाता है 164। अब 4 तो हमारे पास है ही, और ये जो 4 है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका डबल करते हैं। सो 4 का डबल यानी कि 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 2s आर 8। तो ये जो है 4 को हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8। अब 8 है तो हम लोग 8 जो है तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर लेंगे वही नंबर हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। अब यहाँ पे सपोज मैं ले रही हूँ, यहाँ पे हम लोग यूनिट्स प्लेस देखते हैं तो वो 4 है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें तो 1 1s आर 1, तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर 2 लेते हैं, सो 2 2s आर 4, तो वो शायद हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s आर 4 एंड 8 2s आर 16, तो हमारे पास डायरेक्टली 164 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक जो है हम लोगों ने छोड़ी उस पर 2 लिखेंगे और वही नंबर हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं एंड 164 राइट डाउन हियर। सो अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो रिमाइंडर 0 आ जाती है। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है वो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस हम लोगों ने स्टॉप कर दी तो therefore square root of 17.64 is equals to how much 4.2। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पे तो दो की पैर जो है वो आसानी से बन रही थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.56।
तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो नंबर है पॉइंट के पीछे वाला, तो वो तो पैरिंग हो जाता है आसानी से, लेकिन ये जो 2 है तो वो पैर नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग अकेला लिखेंगे। तो ये जो है इसको हम लोग डिफरेंट कर देते हैं और इसको हम लोग डिफरेंट कर लेते हैं। सो ये 2.56 है तो उसको हम लिखते हैं 2.56 एंड जो पैरिंग करते हैं तो ये इसके हम लोग पैर कर देते हैं। अब सिंपली हम लोग डिवीजन मेथड की ओर जाते हैं। सो 2.56 अब हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये जो 2 जो है, तो 2 जो है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है? अगर हम लोग 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर होता है 1 एंड 2 स्क्वायर जो होता है वो है 4। तो ये जो 2 है हमारे पास, तो ये 1 एंड 4 के बीच में आता है, तो हम लोग जो उसमें से छोटा वाला है यानी कि 1 जो है उसको लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो 1 1 आर 1, सब्ट्रैक्शन करते हैं अगेन, तो -2 - 1 इट गिव्स यू 1। नाउ यहाँ पे जो है वो पॉइंट आ जाता है, तो हम लोग ऊपर भी उसको पॉइंट लिख देते हैं। सो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। नाउ 56 जो है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। सो अब 56 है एंड यहाँ पे 1 जो है, तो 1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो अगर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 एंड ये जो है यहाँ पे हम लोग ब्लैंक रख रहे हैं। अब ये जो नंबर है 2, तो उससे हम लोग कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हम लोगों को जो आंसर है वो 156 मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पे हम लोग 2 ले तो 2 2s are 4, तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। देन 3 3, तो 3 3s are 9, तो ये भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर 4 लेते हैं, सो 4 4s are 16, सो 24 into 4, सो 4 4s are 16, 1 4 2s are 8 and 9, तो ये तो आता है 96 और हम लोगों के पास जो है वो 56 है, तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 4 की जगह पे 5 ले लें तो 5 5s are 25, तो वो भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर 6 ले अगर, तो 6 6 are how much? 6 6 are 36 and 36 carry is 3, so 6 2s are 12, 12 plus 2, 12 plus 3 it gives you how much? 15। तो ये जो आंसर है हमारे पास आता है, यहाँ पे ब्लैंक पे हम लोग लिखेंगे 6, so 26 multiply with 6 it gives you 156। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो अगेन हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है 0, यानी कि रिमाइंडर जो हमारे पास बचती है वो होती है 0। सो 256 जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट चाहते हैं तो वो हमारे पास आता है 1.6। अगेन ये जो 425 है 42.25, तो उसके हम लोग पैर कर देते हैं इस तरह, और उसका जो डिवीजन है वो आप लोग खुद से कीजिए। थैंक यू। अब ये जो 42.25 है तो वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एक बार। तो ये जो 42.25 है उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो हम लोग यहाँ पे, मैंने आप लोगों को पैर देखा दी है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पैर लिख देते हैं। 42.25 ये जो है वो दो की पैर में अच्छे से बढ़ जाता है। अब इसका हम लोग सिंपली डिवीजन मेथड से डिवीजन करें। सो 42.25 बार इज ऑन नंबर्स। नाउ ये जो 42 है तो हम लोग ये जो नंबर है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है? 42। तो 16 तक तो 5 तक तो हम लोग जानते हैं, 5 का स्क्वायर है 25, फिर 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर जो है वो है 49। तो यानी कि ये जो 6 का स्क्वायर एंड 7 का जो स्क्वायर है इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो हम लोग डिवीजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से। सो स्टार्ट करते हैं 6 से। 6 6 आर 36। अब 36 से हम लोग डिवीजन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 42 माइनस 36, तो हमारे पास बचता है 6। एंड अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि पॉइंट हमारे पास आ जाता है, तो पॉइंट जो है वो हम लोग ऊपर रखेंगे एंड 25 जो है सारे के ये जो पैर है वो हम लोग नीचे डालते हैं, यानी कि हमारे पास आता है 25। अब हम लोगों के पास जो टोटल नंबर है वो होता है 625। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 6 यानी कि 12, 6 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 12। अब ये जो 1 एंड 2 यहाँ पे हम लोग ब्लैंक रखेंगे, और ब्लैंक में क्या डालना है तो वो हम लोग देखते हैं। सो 120 जो आया हमारे पास 120 समथिंग आएगा, राइट। तो ये जो 12 आया, अब किस नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास जो है वो 5 आएगा यूनिट्स प्लेस पे। तो 1 से स्टार्ट करें 121 से, तो 1 1 ज़ार 1 तो वो नहीं यूज होता। फिर 1 2 2 22 ले तो 2 2 ज़ार 4 वो भी नहीं यूज होता। 3 ले तो 3 3 ज़ार 9 तो वो भी अगेन नहीं यूज होता। फिर 4 ले तो 4 4 ज़ार 16 तो वो भी अगेन नहीं यूज होता। फिर हमारे पास आता है 5, सो 5 5 ज़ार 25। तो इसमें जो है हम लोगों के पास यूनिट्स का प्लेस जो है वो 5 मिलता है। So 5 5s are 25, 5 is here and the carry forwarder is here. Now 5 2s are 10, 10 plus 2 it gives you 12. अब ये जो है 12, again हम लोगों के पास है 5 1s are 5 and the carry is 1. So 5 1s are 5, 5 plus 1 it gives you 6. So आता है हमारे पास 625। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 5 is here, again 5 is here, so 625। अगेन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है रिमाइंडर जो है वो 0। तो यही करके हम लोगों को जो जैसे हम लोग जो नॉर्मल होल नंबर्स के लिए डिवीजन में देखते थे कि कोशेंट वाला जो नंबर है वो स्क्वायर रूट होता है गिवन नंबर का, वैसे ही यहाँ पे जो 65 है तो उसमें से 6.5 जो है वो 42.25 का स्क्वायर रूट है। तो उसको हम लिख देते हैं 42.25 का जो स्क्वायर रूट है वो है 6.5। तो ऐसे करके आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर्स का। अब ये जो दोनों एग्जांपल थे तो वो आप लोगों के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 थे उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो थे ये दोनों क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस है और बाकी की जो मेथड है वो देखेंगे। थैंक यू।